सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है हिरन। स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ी आंखें हिरन की होती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहा। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आपका टाइम शुरू हुआ अब। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में रहा ये। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अबरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए आपका टाइमर शुरू हुआ अब। तो इसका सही उत्तर है हेनरी सिलेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? आपका टाइमर शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे ये। क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो चलिए आपका टाइमर शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो चलिए आपका टाइमर शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट। तीव्रता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो चलिए आपका टाइमर शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल के द्वारा ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन पर रहा अगला क्वेश्चन। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? चलिए आपका टाइमर शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है एक अवतल लेंस की भांति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड मिरर के रूप में कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। चलिए आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है उपधातु। उपधातु में दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो सही उत्तर है नहीं, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? चलिए आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है स्प्रिंग घड़ी। अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? चलिए आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिसके कारण गेंद नाचती रहती है।